चलिए हम करेंगे एग्जाम्पल। दिया हुआ है इफ एंगल 2 इज 120 डिग्री एंड एंगल 5 इज 60 डिग्री, शो दैट एम इज पैरेलल टू एन। यहाँ पे दो लाइन है एम और एन, उसे एक ट्रांसवर्सल एल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमें यहाँ पे ये शो करना है कि जो एम और एन लाइंस है वो कैसी है, पैरेलल लाइंस है। ओके, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल 2 120 दिया हुआ है और एंगल 5 60 दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल 2 और एंगल 4 कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ यहाँ से एंगल 4 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर ध्यान दें तो एंगल 4 और एंगल 5 का हम सम निकाल सकते हैं। नाउ अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर इनका सम 180 डिग्री होता है तो ये लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर हुआ 180 तो पैरेलल होंगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं होंगी। तो चेक करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना आएगा, 120 एंगल 4 की वैल्यू और 60 एंगल 5 की वैल्यू। जब हम पुट करेंगे तो एंगल 4 प्लस 5 कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, सिंस एंगल 4 एंड एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री एंगल, सो क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 5 क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। सो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस हम कह सकते हैं कि एम इज पैरेलल टू एन। चलिए अब हम करेंगे अगला एग्जांपल। दिया हुआ है प्रूव दैट टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कहता है कि अगर दो लाइन किसी एक लाइन से परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट लाइन एल एम एन सच दैट एल इज परपेंडिकुलर टू एन एंड एम इज परपेंडिकुलर टू एन। यहाँ पे हमें 3 लाइन लेना है, एल एम और एन, इस प्रकार से कि एल एन के परपेंडिकुलर हो और एम एन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो हमें प्रूफ क्या करना है, एल इज पैरेलल टू एम, ये हमें प्रूफ करना है। देखते हैं, एल दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू एन और एम दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू एन। अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 और एंगल 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। नाउ अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Thus, the corresponding angle made by the transversal end with the line L and M are equal. ठीक है, तो corresponding angles क्या आ रहे हैं, equal आ रहे ना। corresponding angle axiom को यूज करके हम बोल सकते हैं कि line L is parallel to line M.